हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रह्मांड के बारे में यानी यूनिवर्स के बारे में। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं स्पेस यानी अंतरिक्ष। ठीक है, तो अंतरिक्ष के बारे में हम लोग समझ रहे थे। तो अंतरिक्ष में हम लोग देखे थे कि आकाश गंगाएं अंतरिक्ष में होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझे कि उसका मतलब कि ये स्पेस जो हमारा अंतरिक्ष है इसका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, इसमें जो हमारे छोटे छोटे पिंड है, हमारे अंतरिक्ष का विस्तार कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग समझे थे। तो एक प्रक्रिया हम लोग बताए थे, एक सिद्धांत था जिसे हम लोग बोलते हैं बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, इसे जॉर्ज लेमेत्रे नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो हमारा मतलब कि पहले ब्रह्मांड था वो आप मतलब बहुत 13.7 अरब वर्ष पहले। ठीक है, 13.7 अरब वर्ष पहले ये संकुचित होकर एक छोटे पॉइंट के रूप में था जिसका घनत्व तो बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, इस समय के साथ उसमें 13.7 अरब वर्ष पहले उसमें क्या हुआ कि एक विस्फोट हुआ। विस्फोट क्यों हुआ? क्योंकि वो जो बिंदु था उस पर इतना ज्यादा दबाव लगा, इतना ज्यादा उसका घनत्व मतलब कि कम करने के लिए उसमें इतना ज्यादा दाब लगा, तो उसमें ताप। देखिए क्या होता है कि किसी भी चीज में अगर मतलब कि हम लोग उसको दाब लगा के छोटा करते जाते हैं, छोटा करते जाते हैं, तो उस वस्तु का क्या होता है, तापमान बढ़ता जाता है धीरे धीरे। ठीक है, तो उसको क्या हुआ कि वो तापमान उसमें दबाव लगता गया, वो छोटा होता गया और उसमें ताप की मात्रा बढ़ती गई। ठीक है, तो उसमें ताप बढ़ता गया तो क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि उसमें विस्फोट हो गया। ठीक है, तो विस्फोट होने के दौरान क्या हुआ कि उसमें से कुछ गैसें निकली, कुछ धूल के कण निकले, कुछ उष्मा निकली। तो क्या हुआ कि एक सूत्र हम लोग आप लोगों को कल बताए थे कि E बराबर mc² होता है। ठीक है, E क्या होती है, एनर्जी होती है यानी उष्मा होती है। M क्या होती है, द्रव्यमान होता है। और C क्या होती है, प्रकाश होती है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों जब उसमें छोटी मतलब जो बिंदु था, पॉइंट था, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी। तो पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी का जब विस्फोट हुआ तो उसमें से उष्मा निकली, उसमें से प्रकाश निकला। ठीक है, तो जब ये उष्मा और प्रकाश दोनों निकले तो इससे क्या हुआ कि पहले हीलियम कण निकला। मतलब इसको हीलियम कण निकलने से पहले आप लोग समझेंगे कि न्यूट्रॉन इसमें से निकला, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटान, ये सब क्या हुआ कि छोटे छोटे कण निकले। ठीक है, इन कणों से क्या हुआ, इन कणों से मिलकर हाइड्रोजन गैस बनी। हाइड्रोजन गैस से क्या हुआ कि हीलियम गैस बनी। और इसी प्रक्रिया में हीलियम गैस जब और उसमें कण जब वाष्प मिले, कुछ मतलब कि ऑक्सीजन बना, नाइट्रोजन बना। ठीक है, ये ऑक्सीजन पहले लेंगे फिर नाइट्रोजन बना, ऐसे ही मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो ऐसे ही सभी गैसों का निर्माण हुआ। जब इन गैसों का निर्माण हुआ, इन गैसों के मिश्रण से और सारे तत्वों का निर्माण हुआ, जैसे कि मतलब मेथेन गैस में लीजिए CH4, अमोनिया, NH3, मतलब सभी गैसों का निर्माण हुआ। ठीक है, ये कुछ गैसों का निर्माण हुआ। तो इन गैसों के निर्माण से क्या हुआ कि बाद में उसमें ये मतलब गैसें आपस में मिलती गई, जुड़ती गई, और इनसे क्या हुआ कि द्रव्यमान का निर्माण हुआ। ठीक है, ये जो हमारा द्रव्यमान है इसका निर्माण हुआ। और द्रव्यमान से ही पहले हमारी क्या बना, निहारिका बनी। निहारिका क्या होता है, आप लोगों को कल समझे थे। निहारिका क्या होता है कि धूल तथा गैसों का जो हमारा मतलब कि कण होते हैं, धूल तथा गैसों के कण को के एक मतलब कि संग्रह को क्या बोलते हैं हम लोग, निहारिका बोलते हैं। ठीक है, तो निहारिका में क्या होता है कि समय के साथ उसमें जो उसका गुरुत्वाकर्षण होता है निहारिका का, उस गुरुत्वाकर्षण उसको आपस में मतलब कि संकुचित करता रहता है। वो सभी जो धूल गैस के कण होते हैं उसको आपस में संकुचित करते करते क्या होता है कि उसका तापमान भी बढ़ता जाता है। और इसका जो ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया, निहारिका हो गई। ठीक है, निहारिका, इसके केंद्र में क्या होता है कि इसके केंद्र में जब ये बढ़ता जाता है, इसके केंद्र का घनत्व भी बढ़ता जाता है। और यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन गैस होता है, ठीक है, इस हाइड्रोजन गैस का हीलियम गैस में परिवर्तन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। नाभिकीय संलयन, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। तो इस प्रक्रिया द्वारा क्या होता है कि इसमें प्रकाश, ताप, ये सब उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग जैसे बोलते हैं कि जो हमारे तारे होते हैं, तारा जो होता है वो निहारिका से ही उत्पन्न होता है। जो हमारे सबसे पास का तारा अगर हम लोग देखें तो हमारे सबसे पास का तारा जो है वो सूर्य है। ठीक है, सूर्य, सूर्य एक तारा है। ठीक है, और हमारे मतलब जो जहां पे हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी से सबसे पास का तारा हमारा सूर्य है। ठीक है, ये कितनी दूरी पर है अगर समझे तो ये हमारा है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर। इसको हम लोग अगर सही से देखें तो ये हमारा 14 करोड़ 95 लाख कुछ किलोमीटर है ना, ये समथिंग इतना किलोमीटर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ये पृथ्वी से सूर्य जो हमारी दूरी है सूर्य की वो 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ये देखिए सूर्य क्या होता है, सूर्य जो हमारा है
वो एक प्रकार का निहारिका था, ठीक है, एक प्रकार की निहारिका है। निहारिका से हमारा क्या बना, सूर्य बना, ठीक है। देखिए हमारे सूर्य में भी क्या होता है कि हीलियम गैस का, ये हाइड्रोजन गैस का हीलियम में जो होता है वो विखंडन होता है, उसे हम लोग नाभिकीय संलयन प्रक्रिया करते हैं, जिससे सूर्य में हमेशा प्रकाश या उष्मा या ताप वो निकलता रहता है, ठीक है। तो सूर्य हमारा ये हो गया। अब देखिए हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग इसको समझने से पहले ये सब समझ लिए, फिर हम लोग समझते हैं थोड़ा बहुत की जो हमारी आकाश गंगा है, ठीक है। आकाश गंगा के बारे में भी हम लोग कल समझ रहे थे। आकाश गंगा, आकाश गंगा, आकाश गंगा को हम लोग क्या बोलते हैं, गैलेक्सी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं गैलेक्सी यानी आकाश गंगा, ठीक है। तो ये जो हमारी आकाश गंगा है ये क्या होता है देखिए जो आकाश गंगा है ये क्या होता है, ये तारों का समूह होता है एक, ठीक है। ये ढेर सारे या विशाल तारों का एक समूह होता है जिसे हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। ये सब लोग लिख सकते हैं तारों का समूह, ठीक है। ये तारों का समूह होता है। अब देखिए आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे पाए जाते हैं, ठीक है। एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे पाए जाते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये छोटा हुआ, छोटा मतलब कि आकाश गंगा हुआ तो इतने तारे पाए जाएंगे, अगर बड़ा आकाश गंगा हुआ तो 3000 अरब तारे पाए जाएंगे, ठीक है। और ये बड़ा होने पर, ठीक है। तो ये मतलब देखिए हमारे कुछ है कि आकाश गंगा छोटा भी बड़ा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। हम लोग आप लोग कल आकाश गंगा का आकार नहीं बताया था ना। देखिए आकाश गंगा जो हमारी होती है वो कई प्रकार की हो सकती है, जैसे सर्पिलाकार हो सकती है, दीर्घ वृत्ताकार हो सकती है, या अन्य आकार की हो सकती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं सर्पिलाकार, सर्पिलाकार या दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार। ये जो हमारी आकाश गंगा है जो हमारी मतलब जिसमें हम लोग रहते हैं मंदाकिनी में यानी मिल्की वे, जिसमें जिस आकाश गंगा में हम लोग रहते हैं यानी पृथ्वी जिसमें उपस्थित है उसे हम लोग बोलते हैं मंदाकिनी या मिल्की वे, ठीक है। तो इसको हम लोग ये जो हमारा मिल्की वे है वो भी दीर्घ वृत्ताकार अवस्था में, या इसको लिख सकते हैं अन्य आकार, ठीक है। अन्य आकार को हम लोग लिख सकते हैं अनियमित आकार, अनियमित, ठीक है। अनियमित आकार, अनियमित आकार का मतलब क्या हुआ कि उसका कोई आकार निर्धारित नहीं किया गया है, वो किसी भी आकार का बन सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक सर्पिलाकार, दीर्घवृत्ताकार और अनियमित आकार। अगर हम लोग देखें तो जो हमारी आकाशगंगा है मतलब यानी मंदाकिनी, मंदाकिनी, ठीक है। ये इसका आकार कैसा है, इसको हम लोग बोलते हैं मिल्की वे ना, मिल्की वे। तो मिल्की वे जो हमारा है या मंदाकिनी है वो कैसा है, तो वो सर्पिलाकार है, ठीक है। तो सर्पिलाकार जो हमारा है वो जो हमारा मंदाकिनी जिसमें हम लोग रहते हैं उसको वो सर्पिलाकार है। और जो हमारे मतलब जिस जो हमारी मंदाकिनी है, जैसे हमारी मंदाकिनी हो गई, इसके सबसे पास का जो हमारा आकाशगंगा है उसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोमिडा, ठीक है। मिल्की वे के सबसे पास का आकाशगंगा कौन सी है, तो एंड्रोमिडा, उसका नाम है एंड्रोमिडा। इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, तो ये इधर का पार्ट मिटा देता है ना, ये आप लोग समझ लिए थे कि ये नाभिकीय संलयन जो होता है उसे निहारिका बोलते हैं, ये उष्मा प्रकाश द्रव्यमान कैसे बना, ये सब इधर समझने के लिए थोड़ा बताया आप लोगों को, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटाते हैं, फिर हम लोग समझते हैं कि जो हमारी आकाश गंगा है मंदाकिनी या मिल्की वे, उसके सबसे पास की जो हमारी तारा मतलब कि जो हमारे सबसे पास का आकाश गंगा है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं एंड्रोमिडा, ठीक है, एंड्रोमिडा, ठीक है। ये हमारी सबसे पास की, ठीक है, सबसे पास, सबसे पास की आकाशगंगा, ठीक है। जो हमारी हमारी मंदाकिनी है, ये हम लोग जहां रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मंदाकिनी या मिल्की वे। उसके सबसे पास की जो हमारी है वो एंड्रोमेडा आकाशगंगा है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई आकाश गंगा, ठीक है। इसमें देखिए अब हम लोग समझेंगे कि जो हमारी आकाश गंगा है, ठीक है, जो हमारी आकाश गंगा है जिसे हम लोग मंदाकिनी बोलते हैं, तो मंदाकिनी यहां पर लिखते हैं मंदाकिनी या मिल्की वे। तो जो हमारी आकाशगंगा है मिल्की वे, इसी में हमारा ब्रह्मांड है, इसी को हम लोग अपने ब्रह्मांड को बोलते हैं कि हमारा जो सौर मंडल है या ब्रह्मांड है उसे हम लोग बोलते हैं सौर मंडल, ठीक है, सौर मंडल, ठीक है। इसी में हमारा पाया जाता है सौर मंडल। सौर मंडल क्या है कि सूर्य के आसपास जितने भी मतलब कि ये पाए जाएंगे, तारे पाए जाएंगे, ग्रह पाए जाएंगे, उपग्रह पाए जाएंगे, एस्ट्रॉइड पाए जाएंगे, इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, सौर मंडल, ठीक है। सूर्य के चारों ओर पाए जाने वाले ग्रह, उपग्रह, एस्ट्रॉइड, इन सबको बौने ग्रह, छोटे ग्रह, इन सबको हम लोग बोल देंगे सौर मंडल, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा सूर्य है, ठीक है, जो हमारा सूर्य है
ये मंदाकिनी जो हमारी आकाशगंगा है, इसका एक चक्कर लगाने में, देखिए जो हमारा मतलब इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं ना, इसको हम लोग यहाँ से ये सब हटाते हैं, ये आप लोग समझते चलिए ना, इसको आप लोग लिख भी लेंगे अगर लिखना होगा तो। इसको हम लोग एंड्रोमेडा यहाँ से हटाएंगे, फिर ये समझते हैं ठीक से। इसको देखिए हमारी ये आकाशगंगा कुछ इस टाइप की है, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए कुछ इस टाइप की हमारी आकाशगंगा है। ये हमारा मान लीजिए सर्पिलाकार एक हमारी आकाश गंगा हो गई, ठीक है। यहाँ से इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये हमारी आकाश गंगा हो गई। इस आकाश गंगा में हम लोग समझेंगे कि हमारी एक ओरियन नामक भुजा है, मान लीजिए ये हमारी ओरियन नामक भुजा है, ओरियन। तो ओरियन नामक भुजा में ही हमारा सूर्य पाया जाता है। और ये जो हमारा ब्रह्मांड है, ये आकाश गंगा है, इसके केंद्र में जो हमारा है वहां पे ब्लैक होल पाया जाता है। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल वो होता है जिससे प्रकाश बाहर नहीं आ पाती, ठीक है। ब्लैक होल इसका घनत्व इतना ज्यादा होता है कि इससे प्रकाश बाहर नहीं आ पाती। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, जब इसमें से प्रकाश बाहर नहीं आ पाता तो इसे हम लोग नग्न आंखों से या हम लोग दूरबीन के माध्यम से देख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि इसमें से प्रकाश बाहर नहीं आता है। अब देखिए हम लोग देख किस चीज को सकते हैं, देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी वस्तु हुई, मान लीजिए कोई वस्तु हुई, तो हम लोग सूर्य का प्रकाश इसमें पड़ेगा या जो भी टार्च का प्रकाश पड़ेगा, इससे परावर्तन होगा। जब परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात ये हमारी आंख पे पड़ती है, वही हमको दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हमारी आंख हो गई यहाँ पे मान लीजिए, और इस पे जब ये प्रकाश इसका परावर्तन होकर पड़ेगा तो हमको ये चीज, ये वस्तु दिखाई देगी। जैसे हमको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, बोर्ड क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो हमारा प्रकाश है इस पे पड़ रहा है और इससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमको दिखाई दे रही है। वैसे ही क्या होता है कि जब ये हमारा जो ब्लैक होल है, बीच में जो हमारी मंदाकिनी है, मिल्की वे है, उसके केंद्र में जो हमारा है वो ब्लैक होल है। और ब्लैक होल से प्रकाश बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। इससे प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है। इसका घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है। तो यहां से क्या होता है, इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ब्लैक होल, ब्लैक होल, ठीक है। ब्लैक होल, ये इसको हम लोग बोल सकते हैं कृष्ण छिद्र, ठीक है। ब्लैक मतलब कृष्ण, छिद्र मतलब होल, ठीक है। तो इसको लोग बोल सकते हैं कृष्ण छिद्र। तो ये हमारा हो गया जो ब्लैक होल है, इसका घनत्व बहुत ज्यादा है। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे घनत्व बहुत ज्यादा, ठीक है। ये हमारा घनत्व इसका बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ से प्रकाश बाहर नहीं आ पाता, इसलिए इसको हम देख नहीं सकते हैं। अनुमान लगाया जाता है कि केंद्र में कोई बहुत ज्यादा घनत्व वाली वस्तु बीच में है, इसको नाम एक दे दिया गया है घनत्व का, मतलब जिसका ज्यादा हो उसको हम बोलते हैं ब्लैक होल, ठीक है। तो इसी जो हमारी मंदाकिनी है, इसके मंदाकिनी के एक ओरियन नामक भुजा पर हमारा यहाँ पे ब्रह्मांड है, ठीक है। ओरियन नामक भुजा पर ही हमारा ब्रह्मांड स्थित है। और ब्रह्मांड में मान लीजिए इसके केंद्र में हमारा सूर्य है, ठीक है। ये हमारा सूर्य यहाँ पे, तो ये सूर्य जो हमारा है, ये हमारा पूरा ब्रह्मांड इस जो हमारी मंदाकिनी है इसका परिक्रमा करता है, ठीक है। इसको आप लोग समझेंगे कि जो हमारी ब्रह्मांड, हमारा सूर्य का ब्रह्मांड है, तो ये पूरा ब्रह्मांड हमारा इस मंदाकिनी का ये परिक्रमा करता है, ठीक है। और इसे परिक्रमा करने में, ठीक है, इसे परिक्रमा करने में लगभग 22 से 25 करोड़ वर्ष, ठीक है, 22 से 25 करोड़ वर्ष पूरा लगता है, ठीक है। 22 से 25 करोड़ वर्ष पूरा लगता है इस हमारे ब्रह्मांड यानी सूर्य को एक चक्कर लगाने में इस मंदाकिनी का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 22 से 25 करोड़ वर्ष। इसमें इसे अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग कास्मिक ईयर भी बोलते हैं, ठीक है, कास्मिक ईयर या कास्मिक वर्ष, ठीक है। इस 22 से 25 वर्ष को हम लोग कास्मिक वर्ष बोलते हैं। जो ये पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा था? तो 22 से 25 करोड़ वर्ष। और इस 22 से 25 करोड़ वर्ष को हम लोग बोल सकते हैं कास्मिक वर्ष या कास्मिक ईयर, ठीक है। तो ये हमारी हो गई आकाश गंगा, ठीक है। आकाश गंगा हमारी हो गई। जो हमारी है उसका नाम रखा गया है मंदाकिनी या मिल्की वे। इसका आप लोग नाम याद रखेंगे, मंदाकिनी। और जो हमारे सबसे ये आकाश गंगा हमारी ये हुई, इस आकाश गंगा के जो सबसे पास की आकाश गंगा है, ठीक है, ये हमारी सबसे पास की आकाश गंगा है। इसका नाम क्या है? तो एंड्रोमिडा, एंड्रोमिडा, ठीक है। ये हमारी एंड्रोमिडा हो गई। और जो हमारी मंदाकिनी है और एंड्रोमिडा है, इन दोनों का आकार कैसा है? तो इन दोनों का आकार जो हमारा है वो सर्पिलाकार है, ठीक है, सर्पिलाकार। ये सर्पिलाकार जो है वो एंड्रोमिडा भी सर्पिलाकार है और मंदाकिनी भी सर्पिलाकार है, ठीक है। इन दोनों का आकार सर्पिलाकारी है, तो इसलिए इसको देखिए हम लोग ऐसा इसको भी बनाया है। इसके केंद्र में भी ब्लैक होल पाया जाता है और इसके केंद्र में ब्लैक होल पाया जाएगा। तो ये दोनों हमारे जो है वो ये पास का हो गया आकाशगंगा, इसे हम लोग एंड्रोमिडा बोलेंगे। जिसमें हम लोग आते हैं उसे
मंदाकिनी बोलेंगे। इसके केंद्र में ब्लैक होल पाया जाएगा। इसकी एक भुजा जिसका नाम ओरियन है, उसी में पाया जाता है हमारा सूर्य, यानी हमारा ब्रह्मांड। ठीक है, ये ब्रह्मांड जो हमारा सूर्य है, इस ओरियन नामक भुजा का एक चक्कर पूरा लगाता है इस हमारी जो आकाशगंगा है, तो उसे लगाने में हमारा लगभग 22 से 25 करोड़। ये 22 से 25 करोड़ हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कुछ किताबों में 22 करोड़ दिया है, कुछ में 23 दिया है, कुछ में 25 दिया है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे कि ये मान लेते हैं पूरा 22 से 25 करोड़ वर्ष लगता है इसे एक चक्कर लगाने में। ठीक है, अगर ये आप लोग पेपर में पूछेगा तो वो 22 करोड़ शायद देगा। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है तो 22 करोड़ आएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको 22 से 25 करोड़ देखेंगे। कभी मान लो आगे पीछे दिया तो उसे एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं तो कास्मिक ईयर। ठीक है, ये हमारा कास्मिक ईयर हो गया। ठीक है, तो इसे हम लोग देख लिए कि इतना हमारी हो गई। अब इसे हम लोग मिटाते हैं और अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये आप लोग समझ लिए ना, इधर का जो हमारा आकाशगंगा कैसी है, तो ये तारे के समूह को हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। ये छोटे तारे जो होते हैं उसमें 100 अरब आकाशगंगाएं पाई जाती हैं, बड़े तारे जो होते हैं उसमें 3000 अरब तारे पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा सर्पिलाकार, द्विवृत्ताकार और अन्य अनियमित भुजा जो होती है, ये हमारे कुछ आकार होते हैं किसकी, तो आकाश गंगाओं के। ठीक है, और जिसमें हम लोग रहते हैं उसका नाम क्या है, मंदाकिनी या मिल्की वे। ठीक है, तो ये हमारा समझ लिए एंड्रोमेडा हो गया पास की। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा यहाँ पे सौर मंडल है। ठीक है, इस सौर मंडल को हम लोग लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा सौर मंडल हो गया, सूर्य नहीं है, सौर मंडल है। ठीक है, ये हमारा सौर मंडल हो गया। इस सौर मंडल के केंद्र में हमारा क्या है तो सूर्य है। ठीक है, ये हमारा सूर्य है। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए सूर्य है, इस ब्रह्मांड के केंद्र में हमारा सूर्य है। इस सूर्य के बाद हम लोग समझेंगे कि इससे हमारी कुछ यहाँ पे मतलब कि पाई जाएंगी, यहाँ पे कुछ जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में लगभग हमारे कुछ ग्रह पाए जाएंगे, कुछ उपग्रह पाए जाएंगे, कुछ क्षुद्र ग्रह पाए जाएंगे, कुछ बौने ग्रह पाए जाएंगे। तो इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में क्या क्या पाए जाएंगे, पहले आज समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कल इसका विभाजन अलग से देख लेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा सूर्य है, इससे हमारे यहाँ पे ग्रह पाया जाता है एक, फिर उसके बाद एक ग्रह, फिर यहाँ पे ग्रह, फिर यहाँ पे एक बड़ा ग्रह, फिर इससे छोटा ग्रह, छोटे, फिर छोटा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ग्रह हो गए। इसका अगर हम लोग नाम देखें तो यहाँ पे नाम हम इसका डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा सूर्य हो गया। सूर्य से पास में जो हमारा ग्रह है इसे हम लोग बोलते हैं बुध। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे बुध। जो हमारा ये दूसरा सबसे पास का है इसे हम लोग बोलेंगे शुक्र। ठीक है, तीसरा जो हमारी है इसे पृथ्वी, चौथी जो हमारी इसे मंगल, पांचवी जो हमारी इसे बृहस्पति, ये हमारी जो है उसे शनि, और इसे अरुण, और जो लास्ट में है उसे वरुण। ठीक है, तो ये हमारे देखिए कुछ ग्रह हो गए जो सूर्य से यहां तक आते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि ये पूरा ब्रह्मांड हमारा, ये पूरा ब्रह्मांड इसका चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, इस पूरे ब्रह्मांड को जो हमारी मंदाकिनी है उसका चक्कर लगाता है। और देखिए जब ये चक्कर लगाता है, पूरा ब्रह्मांड हमारा घूमता रहता है, इसके साथ साथ ये भी आपस में ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, जो हमारा सूर्य है, सूर्य का चक्कर ये सब लगाते हैं, ऐसे आएंगे यहाँ से फिर वापस ऐसे ऐसे। इन सबकी चाल क्या है, ये जो हमारे ग्रह है इन सबकी चाल भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो इसे हम लोग समझते हैं। ये हमारा जो सूर्य हो गया, तो सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है, बुध है। दूसरा सबसे पास कौन सा है, मंगल है। तीसरा पृथ्वी, चौथा सॉरी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये हमारे क्रम से नाम हो गए। ठीक है, सबसे पास है, उसके बाद दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर, फिर चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। ठीक है, तो हमारे सौर मंडल में ग्रह कितने हैं तो सौर मंडल में ग्रह, ठीक है, सौर मंडल में ग्रह कितने हैं तो हमारे 8 ग्रह हैं। ठीक है, 8 ग्रह कौन कौन से हैं तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, तो इसे हम लोग समझ लिए। अब अगर हम लोग इसे अलग से बनाए, अब देखिए हमारा ये वाला खत्म होता है ना, ये मंदाकिनी को हम लोग समझ लिए, तो इसे हम लोग हटाते हैं यहाँ से, और इसको हम लोग फिर आगे समझते हैं कि जो हमारी अब सौर मंडल के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सौर मंडल में हम लोग कुछ सूर्य और पृथ्वी को समझते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे समझते हैं। ठीक है, देखिए हमारा यहाँ पे हम लोग अगर अलग से बनाए तो ये मान लीजिए हमारा सन हो गया। ठीक है, यानी सूर्य, तो यहां से हमारा ये मान लीजिए सूर्य हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां से दूरी के क्रम में, तो यहाँ पे हमारा यही पे आप लोग समझिए, तो देखिए ये हमारी जो मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हो गया। यहां से हम लोग अगर एक लाइन खींच दें, ठीक है,
एक हम लोग अगर यहाँ से लाइन खींचे, ये लाइन जो हमारी है, यहां से अगर हम एक लाइन खींचे तो जो ये हमारे 4 ग्रह हुए, ठीक है, जो अंदर के 4 ग्रह हुए इसे हम लोग आंतरिक ग्रह बोलते हैं, ठीक है। और जो ये बाहर के 4 ग्रह हुए इसे हम लोग बाह्य ग्रह बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अगर आंतरिक लिखें, आंतरिक ग्रह, और इसे बाह्य ग्रह, ठीक है। आंतरिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये सूर्य के पास है, और ये बाहर किसे बोलेंगे, क्योंकि ये सूर्य से दूर है, ठीक है। अगर इन चारों ग्रहों को और हम लोग देखें तो इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह के साथ साथ ये सूर्य पृथ्वी के देखिए सब सदिश ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी के सदिश ग्रह इसलिए इसको हम बोलते हैं पार्थिव ग्रह, ठीक है, पार्थिव ग्रह, ठीक है। ये हमारे हो गए पार्थिव ग्रह। और इधर बाह्य ग्रहों के बारे में हम लोग देखेंगे तो बृहस्पति जो है, बृहस्पति को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं जुपिटर, ठीक है, बृहस्पति को बोलते हैं जुपिटर। तो ये देखिए ये सारे ग्रह जो है वो सब गैस, इसमें गैसीय मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, और ये ठोस आकार के ज्यादा है, इनमें ठोस ज्यादा, चट्टानी चट्टानी अवस्था ज्यादा है, और इसमें गैसीय अवस्था ज्यादा है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं, जो हमारे बाहर के ग्रह है इसे हम लोग बोलते हैं जुपिटर, इसे बोलते हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं जोवियन ग्रह, ठीक है, जोवियन, जोवियन ग्रह, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह, और इन चारों को हम लोग बोलेंगे जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह। इसे आप लोग नाम इसका याद रखेंगे ना, आंतरिक ग्रहों का नाम क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन चारों को हम लोग बोलते हैं आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। जो बाहर के ग्रह है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हमारे बाह्य ग्रह हैं, इसे हम लोग बोलते हैं जोवियन ग्रह, ठीक है, जोवियन, ये जोवियन लिखा है, ठीक है, इसे आप लोग नाम सुन के लिख लीजिए जोवियन ग्रह। और ये हमारा आंतरिक ग्रह है या पार्थिव ग्रह है, ये हमारा बाह्य ग्रह है या जोवियन ग्रह है, ठीक है। यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी, सॉरी ये अर्थ नहीं, इसको हम लोग बनाना है मंगल ग्रह, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए मार्स है, ठीक है, मार्स, मार्स यानी मंगल, ठीक है, ये हमारा मार्स ग्रह हो गया। देखिए यहाँ पे 3 ग्रह कौन, बुध, शुक्र, पृथ्वी, देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद मंगल हमारा आ गया, और मंगल के बाद हमारा यहाँ पे है जुपिटर, ठीक है, इसको हम लिखते हैं जुपिटर, ठीक है, जुपिटर मतलब बृहस्पति, ठीक है, ये हमारा बृहस्पति हो गया। अब देखिए ये क्या बता रहे हैं, देखिए जो हमारा यहाँ से बीच से लाइन गया था, ये मंगल और बृहस्पति के बीच से, ठीक है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच हमारी एक रेखा पाई जाती है, इसमें हमारे छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं, मतलब एस्टेरॉइड पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ढेर सारे हमारे छोटे छोटे क्या है, एस्टेरॉइड पाए जाते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह पट्टी, ठीक है, इसे हम लोग लिखेंगे क्षुद्र ग्रह पट्टी, ठीक है, क्षुद्र ग्रह पट्टी, या इसे हम लोग बोल सकते हैं और एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे एस्टेरॉइड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह पट्टी। ये कहाँ पाए जाएंगे, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए इनकी सबकी अपनी अपनी कक्षा है, जो हमारे ग्रह है इसकी अगर अपनी कक्षा देखें तो ये हमारी इस कक्षा में चक्कर लगाती है, ये ऐसे चक्कर लगाएगी, ये ऐसे चक्कर लगाएगा, मंगल चक्कर लगाएगा ऐसे, बृहस्पति चक्कर लगाएगा ऐसे, शनि चक्कर लगाएगा अपना, फिर ये जो अरुण है वो चक्कर लगाएगा, फिर अरुण वरुण चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो इनकी सबकी अपनी अपनी कक्षाएं हैं, ये अपनी कक्षा में क्या होते हैं कि सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे की कक्षा को काटते नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कई जगह किसी जगह कटा नहीं है ना, तो ये एक दूसरे की कक्षा को काटेंगे नहीं, और ये मतलब अपनी कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाएंगे, ठीक है, ये एक चक्कर पूरा लगाएंगे, ठीक है। तो जो हमारी पृथ्वी है, हम लोग पृथ्वी के बारे में और सूर्य के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारी हो गए कुछ ग्रह, तो ये आप लोग समझेंगे मंगल और बृहस्पति के बीच जो हमारे ग्रह पाए जाते, मतलब जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टी या एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे छोटे छोटे जो क्षुद्र ग्रह टाइप के पाए जाते हैं ना, ये यहाँ पे इन दोनों के बीच पाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी यहीं पे उपस्थिति एकदम सुटेबल है, ठीक है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इस प्रकार है कि वो यहाँ पे इसके इधर नहीं पा पाते ना उधर जा पाते हैं, ठीक है। तो ये अपनी कक्षा में देखिए यहाँ पे बीच में जो हमारा ये वाला है, यहाँ पे हमारे ऐसे छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह एक बेल्ट पाया जाएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा चक्कर लगाते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ब्रह्मांड, ठीक है। ब्रह्मांड में हमारा केंद्र में क्या है, सूर्य है, इसके बाद हमारे 8 ग्रह हैं, इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हमारे 8 ग्रह हो गए। इन 8 ग्रहों के कुछ विशेषताएं, अपनी कुछ विशेषताएं हैं,
इसको भी हम लोग समझेंगे। इसको समझने से पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये हमारे हो गए। और हम लोग सूर्य के बारे में अगर देखें, ये हमारा जो ब्रह्मांड हो गया ये हो गया। अब हम लोग ब्रह्मांड में एक को लेंगे, सूर्य को, सूर्य के बारे में कुछ समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद इन ग्रहों के बारे में कुछ समझेंगे, इनके उपग्रहों के बारे में समझेंगे, ठीक है। इन ग्रहों की कुछ विशेषताएं हैं उसको भी समझ लेंगे। तो हम लोग इसको देखते हैं। ये आप लोग कुछ नाम जो है कुछ इसको आप लोग क्या करेंगे, फिगर ऐसे ही बना के, ये लाइनिंग नहीं करेंगे, जो हम लोग ये पहले वाला फिगर बनाए थे उसको आप लोग बना लेंगे, ठीक है। और इसका नाम लिख लेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसका नाम आप लोग याद रखेंगे। जो हमारे 4 अंदर के ग्रह हैं इसे हम लोग आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह बोलते हैं। जो हमारे बाहर के 4 ग्रह हैं इसे हम लोग मतलब बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह बोलते हैं। जोवियन ग्रह क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जुपिटर के समान है इसलिए इसे हम जोवियन ग्रह बोलते हैं। इसे पार्थिव ग्रह क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के समान है। आंतरिक ग्रह जो हमारे वो पृथ्वी के समान है 4 ग्रह, इसलिए इसको हम लोग पार्थिव ग्रह बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जोवियन ग्रह और पार्थिव ग्रह, ठीक है। तो ये हमारे आंतरिक ग्रह हो गए, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, ज्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं। कल हम लोग समझेंगे सूर्य के बारे में और उसके बाद अन्य ग्रहों के बारे में भी हम लोग समझ लेंगे बारी बारी से कि कौन से ग्रह किस आकार के हैं, कैसे हैं, ठीक है। उनकी मतलब विशेषता क्या है। ये आप लोग एस्टेरॉइड बेल्ट या क्षुद्र पट्टी रखें, ध्यान देंगे किसके किसके बीच होता है, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच होते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो याद रखते हैं। कल हम लोग समझते हैं सूर्य के बारे में और अन्य ग्रहों के बारे में, ठीक है। और ग्रहों के बारे में भी कल हम लोग समझ लेंगे। तो आज का वीडियो याद रखते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।